राम मंदिर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज दूसरी बार हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने यूजीसी बिल पर रोक लगा दी। नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे? नहीं। जिस सरकार ने हमें राम मंदिर दिया, हम उनके विरुद्ध कतई नहीं जा सकते। कभी कभार हमारे पिताजी से भी गलतियां होती हैं। बहुत खुश हो रहे हो, यूजीसी कानून पर रोक लग गई। सुनो, ठहरो, ट्विस्ट अभी बाकी है कि कल तक जो किसी को बाप बनाए बैठे थे, उन्होंने एक झटके में तेली बना दिया। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब कौन कोर्ट जाओगे? ऊपर वाला कोर्ट जाऊंगा। युगांडा वाले कोर्ट जाऊंगा। युगांडा? हाँ। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। रुक, तेरे को बताते। चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापा ने नहीं दी है। चूड़ियां पहन लो, ओबीसी SC ST तुम्हारे बिल पर, तुम्हारे पक्ष के यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। बीजेपी के 10 साल के राजनीति में और वह फैसला 15% के मात्र 2 दिन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अच्छा, जागो बहुजन जागो और देखो कि 10% वाले के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो हम लोग 90% वाले के एक तमाचा है। आप लोग सब एक होकर रोड पर उतरो और दिखा दो 10% वालों की औकात। अभी मजा आएगा ना। तो जो देखा हुआ छोटा सा, आपने वीडियो देख के समझ गया होगा कि मैं आज किस वीडियो पे बात करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो आप वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए। हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? दोगला बाटी थी। मतलब SC ST OBC के लिए तो ये कानून बना है, वो तो आएंगे नहीं। जिनकी तुम आज तक मॉब लिंचिंग करते आए हो माइनॉरिटीज, वो तुम्हारे साथ वो भी नहीं आएंगे। सिख लोगों को तुम खालिस्तानी बोलते हो, उनसे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब ये 2-3% चौराहे पे किसी पे खड़े होकर वही अपने घिसे पीटे नारे लगाकर तुम क्या बोलोगे? यूजीसी के खिलाफ हमें अब तुम्हारे पापा ने बनाया भाई कानून। मतलब तुम किसके खिलाफ खड़े होंगे? मतलब क्या करोगे क्या तुम 2-3% लोग? और फिर उसके बाद तुम कहते हो भारत 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 में हो कितने? अभी तक जो 2-3% लोग तुम पूरे भारत पे राज करते आए हो, जो लोगों को शूद्र, नीच, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बताते आए हो, अब तुम्हारे खिलाफ कानून बन रहा है तो तुम्हारे इतनी मिर्चें लग रही हैं। राम मंदिर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज दूसरी बार हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने यूजीसी बिल पर रोक लगा दी। और विरोध कैसे किया जाता है, आप लोगों को हम सवर्ण समाज से सीखना चाहिए। ये घमंड नहीं, गर्व है कि हमने बिना देश को नुकसान पहुंचाए, बिना देश की संपत्ति जलाए, बिना देश का माहौल खराब किए, बिना देश में दंगा फसाद का माहौल बनाए बिना, और बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हुए हमने इस काले कानून का विरोध किया और हमारी जीत हुई। ओ भाई, हम सरकार के विरुद्ध जा सकते हैं यदि कोई गलत कार्य किए जाएंगे तो, परंतु हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जिस सरकार ने हमें राम मंदिर दिया, हम उनके विरुद्ध कतई नहीं जा सकते। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। 2-3 दिन पहले जो मोदी जी को तेली बना दिया गया था, अब उनको दोबारा वही पद मिलेगा या फिर उसको बदलकर हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। कभी कभार हमारे पिताजी से भी गलतियां होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें। हम बच्चे लाठी बनकर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अच्छा। और जो लोग ये कह रहे थे कि जिन्हें यूजीसी बिल पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो हम आपको बता दें, पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, परंतु बहुत जल्द पाकिस्तान को भी भारत में मिलाएंगे, धर्म वापसी और घर वापसी करवाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे? नहीं। सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है? हिंदू अब खतरे में है या नहीं? सम्मानित CJI पर चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापा ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा।
बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है। समझ रहे हो? चूड़ियां पहन लो, ओबीसी, एससी, एसटी और भारत के 85% बिना यादव के समर्थन के तुम्हारे बिल पर, तुम्हारे पक्ष के यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये क्या हो गया? क्या किया तुम्हारे नेता लीडर? मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, वाह 15% तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एक फैसला आपके पक्ष में आया बीजेपी के 10 साल की राजनीति में, और वह फैसला 15% के मात्र 2 दिन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अभी पता चले। जागो बहुजन जागो और देखो कि 10% वाले के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो हम लोग 90% वाले के एक तमाचा है। आप लोग सब एक होकर रोड पर उतरो और दिखा दो 10% वालों की औकात। बात मोदी की तारीफ करता है। हाँ। देखो आज यूजीसी लाया है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कौन कोर्ट जाओगे? ऊपर वाला कोर्ट जाऊंगा। युगांडा युगांडा वाले कोर्ट जाऊंगा। युगांडा। हाँ। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन एक सेकंड, ये लोग क्या बोल रहा था? मोदी विकसित भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। और जब मोदी तोड़ने की बात किया, ये दिल्ली दीपक ने विरोध नहीं किया। टोपी बदल गया। टोपी बुलंद नहीं किया। खुश हूँ। ला 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 झुकेगा साला। अरे मैं तो तुम्हारे भलाई की बात कर रहा हूँ यार। क्या? ये मोदी इतना गंदा कानून ला रहा है सामान्य वर्ग वालों को, मोदी को तो हटा देना चाहिए। भगा देना चाहिए। ये हमारे घर का मैटर है, तुम खुद अपना तो घर देखो पहले। अरे यार तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते बोल रहा हूँ। कहाँ रहते हो? कि मोदी बिल्कुल गलत कर रहा है। महंगे वाली कोठी दोबारा वोट मत देना। यूजीसी के पक्ष में हो कि विरोध में हो? यूजीसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मोदी को घेरने आई हूँ। यूजीसी देखो मोदी गलत कर रहा है स्वर्ण सामान के साथ। विपक्ष चाहता था कि भैया भगाओ, वोट मत देना मोदी को। तो लेने के देने पड़ गए। बहुत खुश हो रहे हो, यूजीसी कानून पर रोक लग गई। सुनो, ठहरो, ट्विस्ट अभी बाकी है। यूजीसी कानून पर रोक लगी, लेकिन जैसी ही रोक लगी कुछ समाज में ऐसी खुशी की लहर है जैसे जंग जीत कर आए हों। सही बात है। सारे देश ने एक समाज का रंग देख लिया कि कल तक जो किसी को बाप बनाए बैठे थे, उन्होंने एक झटके में तेली बना दिया। अब कानून पर रोक लगे या कानून रद्द हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। इस देश की 80% आबादी, जो मूल निवासी आबादी है, जो तुम्हारे पीछे झंडा लेकर खड़ी थी, उन्होंने तुम्हें एक्सपोज होते देखा है। ये मैंने कहा था ना कि ये कलयुग नहीं चल रहा, ये एक्सपोज युग चल रहा है। मोदी जी एक्सपोज हो गए ये कानून लाकर, और तुम लोग एक्सपोज हो गए इस कानून का विरोध कर कर। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है यूजीसी बिल जो लागू हुआ था, इस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है, ओबीसी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ये आज नहीं, हम पहले ही बोले थे कि अगर ये बिल वापस होता है तो पूरे ओबीसी समाज के जो अपने आप को रंगदार बनते हैं, अपने आप को बाहुबली का समझते हैं, सिर्फ रोड पे, वहां पे नहीं, जहां बैठना चाहिए वहां नहीं है, लेकिन रोड पे अपने आप को रंगदार बनते हैं, उनके मुंह पे पुरजोर तमाचा है कि तुम उसी लायक था, उसी लायक हो और उसी लायक रहोगे। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। अरे ये जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा, पूरे परिवार के साथ। वो सनातन की सरकार है, कह रहे हैं सनातन की सरकार केवल नाम की है। तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी भगवान के रूप में अवतार हुए थे आप 2014 में। पूरी देश की जनता आपको भगवान के रूप में मानी थी कि हमारे मोदी जी इस देश के ऐसे आए हैं नेता कि देश की दशा और दिशा को बदल देंगे, खास करके हिंदू समाज को बदल देंगे, खास करके सनातन को बदल देंगे, देश की सुरक्षा को बदल देंगे, देश के विकास को पटल पे ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी, प्रभु जी, आपके उस अवतार को मैं आज क्या कहूँ। आज आपने यूजीसी जो दिया है देश को, ये सौगात तोहफा, इस पर मैं बस यही कहूंगा प्रभु जी कि आपका अवतार हम सबके लिए सर्वनाश साबित हो रहा है। रुको जरा। सलमान जब सड़क पर आंदोलन करता था तो ये लोग ताली पीटते थे, उसको आतंकवादी कहते थे, पाकिस्तान भेजते थे। आज वही लोग 20 सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। तो अब क्या मजा आ रहा है तुम लोग को? अंधभक्त, तो मजा आ रहा है तुम लोग को सड़क पर आंदोलन कर रहे हो तो? और अब हम लोग देश के 90% लोग तुमको बोले पाकिस्तान चले जाओ, नेपाल चले जाओ, जो यूजीसी के खिलाफ है, तो मजा आएगा तुमको?
अंडा भुर्जी मुर्गा पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए, सीधा सीधा यूजीसी पे नहीं आ रहे, हमको घुमा रहे हैं गोल गोल। ये दुनिया है साहब, इतना मत घुमाइए। आज के बाद से हम लोग न कोई सनातनी है और न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग क्षुब्ध हैं। भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं करेंगे। खत्म। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल रोक लगाने से फाइनली आपने पूरा वीडियो देखा होगा, काफी अच्छा वीडियो था। दिल्ली का दीपक बहुत ज्यादा ही खुश है भाई, और खुशबू पांडे जो है, जिसको लोग प्यार से बदबू पांडे भी बुलाते हैं, बदबू पांडे प्यार से बुलाते हैं इसलिए कि थोड़ा उसका कारनामा भी कैसा है। दिल्ली में हम भी मिल चुके हैं उससे एक बार, बहुत पहले 2022 में। तो मतलब वो है तो लड़की सही है, लेकिन वो सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, चेहरा फेमस करने के लिए, हिंदू समाज में अपना एक रौब अलग सा पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा वैसे बोलती रहती है। तो ऐसे सही है, ऐसे पर्सनली मिलोगे तो बहुत मस्त है। तो वो भी आज बहुत खुश है। ऐसे तो कभी कभी तो वीडियो में ऐसे भी दिख जाती है जैसे मान लो कि नशा करके आई है, नशेड़ी है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सब तरीके से बैठी है, चश्मा वश्मा लगा के, बहुत ज़्यादा खुश भी है। मतलब पूछो तो आज तो उसका चेहरा इतना चमक रहा है कि मैं पहली बार उसका वीडियो में उसको ऐसे चमकते हुए देखा। तो और दिल्ली का दीपक वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अभी 2 दिन पहले वो बोल रहा था हम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था, जंगल में घूम रहा था। लेकिन दिल जब से रोक लगा है तब से ज़्यादा ही खुश है। लेकिन यार ये जब ये सब बोले थे मोदी जी को कि वो नहीं तिली है, तिली का मुँह हमारे लोग अभी कमेंट में या आपने देखा होगा शेयर कर रहे थे लोग बोल के कि हम लोग को पूर्वज बोले थे कि तिली का मुँह नहीं देखना चाहिए। वो बात सत्य हो गया। तो वो हम लोग अब कैसे उसको मोदी जी को मतलब कैसे मानेंगे। अभी तो 2 दिन पहले सब उनका विरोध कर दिए थे, पहले मानते थे, विरोध किए फिर दोबारा मतलब थूक के चाटना हो गया। और खुशबू पांडे तो बोली लेकिन घर का मैटर है, पिता है, गलती हो जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा उसको कैसे भी सफाई दे रही है, क्योंकि उसकी वीडियो बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। उसने नहीं सोची हुई हो सकता है ये बिल वापस या इस पर रोक लग जाए, तो बेचारी फंस चुकी है। लेकिन माहौल तो बनाना है, लेकिन माहौल सब बना लेंगे सब, क्योंकि इन सब का वही काम ही है। 10 दिन में बना लेंगे सब, और 10 दिन में लोग भूल भी जाएंगे, और 10 दिन में माहौल बना लेंगे अपना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।